साल 2024 गया और एक नया साल 2025 आ गया है। मगर जितने भी साल गुजर गए, इन सालों में हमने क्या सीखा? यही ना, वोट के नाम पर नेता हमें बांटते रहे, धर्म की गंदी राजनीति करते रहे, गाय के नाम पर गाय रक्षक ही खुद पुलिस और जज बन गए और खुद ही कानून को हाथों में लेकर कईयों को मारा पीटा, कईयों की जान तक ले ली। वोट के नाम पर मुसलमानों से व्यापार ना करने का हिंदुओं को संदेश देते दिखाई दिए नेता। यहाँ तक के धर्मगुरु भी भगवान का पाठ पढ़ाने के बजाय नफरत का पाठ पढ़ाते दिखाई दिए। कई नेता देश में संविधान का और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते दिखाई दिए। अब तो मस्जिदों के नीचे मंदिरें ढूंढने का काम भी जोरों पर किया जा रहा है। नेताओं के बच्चों ने हजारों बहन बेटियों की इज्जतों को बर्बाद किया। देश के नौजवानों के हाथों में कलम देने के बजाय नेताओं ने पत्थर हथियार उठाने का संदेश दिया। दंगे करवाए गए, कईयों की जानें चली गई तो कई जेल में आज भी बंद हैं। जरा सोचिए, इन नेताओं ने देश को और आपको क्या दिया और आपने क्या सबक सीखा? जनता को हर चीज पर टैक्स लगाकर लूटा जा रहा है। जिस देश में नौजवानों को नौकरियों की जरूरत है, वहां इन्हें धर्म के नाम पर एक दूसरे में लड़ाया जा रहा है। कहीं ये उन नेताओं से सवाल ना पूछे जो चुनाव लड़ते वक्त इन नेताओं ने इनसे किया था। नौकरियां देने का वादा, बेरोजगारी को दूर करने का वादा। आज 2 पोस्ट के लिए हजारों लोग नौकरी पाने के लिए पहुंच जाते हैं। वहां इन्हें नौकरी तो नहीं मिली, मगर पुलिस की लाठी जरूर मिलती है। आज समाज के नाम पर दंगे ना हो, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है। क्या बात है! जिस संगठन ने इस देश में हिंदू मुसलमानों के नाम पर मस्जिद मंदिर के नाम से नफरत का बीज उगाया था, उस नफरत के बीज के दरख्त को पानी दिया था, अब वही कह रहे हैं नफरत ना फैलाओ। क्या बात है! मगर उस नफरत के पेड़ से अब आप अच्छी फसल की उम्मीद भी कैसे कर सकते हो? प्यार और मोहब्बत का बीज लगाया होता तो ये यकीन होता कि इस पेड़ से अच्छी फसल आती, जो हर धर्म का सम्मान करती। मगर जिसने बीज ही नफरत का बोया हो, अब वो समाजों को ना बांटने वाली बात करेगा तो क्या होगा? ये तो एक दिखावा ही बनकर रहेगा, या ये समझिए ये भी कोई राजनीति ड्रामा है। इस देश में समाजों में नफरत फैलाने वाले कौन हैं? धर्म के नाम पर मारने वाले कौन हैं? जात पात पर लड़ाने वाले कौन हैं? एक मजहब के खिलाफ भाषण देने वाले कौन हैं? एक समाज के साथ व्यापार न करने की बात करने वाले कौन हैं? बाबरी मस्जिद से लेकर सब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने वाले कौन हैं? मस्जिदों के अंदर मूर्ति रखने वाले कौन हैं? मस्जिदों के नाम पर रथ यात्रा निकालने वाले कौन हैं? मस्जिद के नाम पर फसाद करवा कर हजारों की जान लेने वाले कौन हैं? बाबरी मस्जिद को गिरवाने वाले कौन हैं? हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसाद करवाने वाले कौन हैं? उन फसादात में मरने वालों के हथियारे कौन हैं? ये देश के हर एक नागरिक को पता है, पूरे देश को पता है, दुनिया को भी पता है और मोहन भागवत को भी पता है। ये सभी मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने वाले, मस्जिद मंदिर के नाम पर फसाद करवाने वाले आरएसएस की विचारधारा है। जो करना था करके अब कह रहे हैं इस तरह हर मस्जिदों के नीचे मंदिर ना ढूंढे, फसाद ना करे। जो करना था सब करके अब कह रहे हैं ना करें। जख्म तो दे रहे थे, अब यही मलहम भी देने आ गए। क्या कहेंगे आप इस पर? कमेंट करके बताइए। जो बीज इन्होंने नफरत का बोया था, अब वो पेड़ बन गया है। उसकी हर शाखें के हर पत्ते में नफरत की बू आती है और आज उसका असर
संघ परिवार हो या बीजेपी पार्टी के नेता, इनके नफरती भाषणों से पता चलता है, जो बाबा साहब के अपमान को भी अपमान आज नहीं समझते। और सोचने वाली बात यहाँ ये है, नफरत फैलाने वालों को ही बड़ा नेता बनाया जाता है, जैसे कि अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मोदी, अमित शाह, योगी। अगर कर्नाटक की बात करें तो अनंत कुमार हेगड़े, सीटी रवि, ईश्वरप्पा, चक्रवर्ती, सूलीबले, मुतालिक, बसनगौड़ा, पाटिल, ऐसे बहुत से नफरत बांटने वाले देश भर में मौजूद हैं, जिन्हें बड़ा लीडर जानबूझकर टीआरपी के लिए गोदी मीडिया भी बनाती है। अब मोहन भागवत कह रहे हैं भारत सबका है। जो बात हमारे संविधान ने पहले ही कह दी है, शायद इन्हें अब पता चला है। मैं जनता से यही कहूँगा, अफसोस की बात तो ये है, भगवान का संदेश देने वाले स्वामी भी, धर्मगुरु भी धर्म के नाम पर नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। जिस ऊपर वाले ने आपको पैदा किया, कभी आपने सोचा है उसका मकसद आपको दुनिया में लाने का क्या होगा? आप तो उसी के बनाए हुए इंसानों को आज भगवान मानने लगे हो। जिसने पैदा किया उसी की भक्ति को छोड़कर अपने जैसे इंसानों की भक्ति में लग जाते हो। अब यहाँ तक कुछ लोग तो राजनेताओं को अपना भगवान मानने में लगे हुए हैं, इनकी भी पूजा करने लगे हैं। जिस मकसद से ऊपर वाले ने आपको दुनिया में लाया, वही मकसद भूलकर कुछ गंदे राजनेताओं के बातों में आकर एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ होकर हाथों में पत्थर हथियार उठाकर अपनी हंसी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जरा सोचिए, आज आप ऊपर वाले के करम से 2025 का दिन देख रहे हो। आपकी जिंदगी कितनी है और कितनी गुजर गई है। जो गुजर गई है, इन सालों में आपने ऐसा क्या किया जिससे आप इस दुनिया से जाने के बाद भी आपका परिवार खुश रह सके। और ज़रा ये भी सोचिए, नफरती नेताओं के बातों में आकर आपको क्या मिला। लास्ट में यही कहूँगा, आपकी ज़िंदगी आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए बहुत अहम है। इस नए साल में अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाइए, इसे नफरत के नाम पर बर्बाद ना करें और हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए और सब मिलकर एक दूसरे में खुशियाँ बांटिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी देश का हर एक नागरिक आगे बढ़ेगा। जाते जाते एक शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ। शहरों शहरों खून बहाकर अमन की बातें करते हो, सुन लो नीम उगाने वालों, नीम पे आम नहीं आते। ताकत और कसरत के बल पर मंदिर तो बनवा सकते हो, लाशों पर बुनियाद हो जिसकी, उसमें राम जी नहीं आते। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद।